हेलो दोस्तों। जैसा कि इस समय का सबसे हॉटेस्ट जो न्यूज़ है वो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें वो राज्यपाल तथा राष्ट्रपति की जो वीटो पावर की शक्ति है उसको एक हद तक उस पर कंट्रोल लगा दिया है। तो सबसे जो हॉटेस्ट पॉइंट है इस समय सबसे ज्यादा जो न्यूज़ चर्चा में है वो ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का और वो राज्यपाल के विरुद्ध आया है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं, राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच हमेशा घमासान मचता रहता है और मेन घमासान ये विधेयक को पारित करने के लिए ही होता है। तो ऐसे में जो राज्य भी खूब मजाक उड़ाते हैं उन सब का। और राज्य जो है, राज्यपाल का जो क्रिटिसिज्म होता है उनको बोलते हैं मखमल के दस्तानों में लोहे का हाथ। मखमल के दस्तानों में लोहे का हाथ मतलब दस्ताना जो है वो तो राज्यपाल हो गया और लोहे का हाथ जो हो गया वो केंद्र सरकार हो गई। तो ये कह कह के उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। खैर अभी जो न्यूज है उसको हम लोग देखते हैं और उसको डिफाइन करेंगे बहुत सिंपल वे में और बस समझ में आ जाए इसलिए। तो न्यूज में जो है अभी 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु राज्यपाल आर्यन रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब थे उन्होंने काफी काफी पहले से जो 10 विधेयक है उसको अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित जो रखा है वो बहुत ही गलत है और बहुत ही असंवैधानिक है। ऐसे अगर राज्यपाल विधेयक को पारित नहीं करने देंगे और अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेंगे और उस पे कोई जवाब भी नहीं देंगे तो जो तमिलनाडु की चुनी हुई सरकार है उसका फिर क्या ही मतलब रह जाता है। जो भारत का लोकतंत्र है उसका फिर क्या मतलब रह जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो ये जो भी घमासान मच रहा है उसके पीछे देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है और हमारा संविधान क्या कहता है। तो जो संविधान में राज्यपाल की वीटो पावर है वो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि अगर राज्य विधानसभा कोई भी विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल क्या क्या स्टेप उठा सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो राज्य सरकारें होती हैं वो विधानसभा से अपना बिल पास करती हैं। बिल फाइनली पास होने के बाद वो राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल उस पे अपनी सहमति जब दे देता है तब वो बिल अधिनियम बन जाता है। अब यहाँ तक ये है कि बिल पास होके राज्यपाल के पास चला गया है। अब राज्यपाल के पास 4 महत्वपूर्ण कदम होते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण कदम जो होते हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो सहमति दे दे। फर्स्ट है सहमति दे दे। सहमति दे देगा तो सारा मुद्दा ही साफ हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं रहेगी। लेकिन टेंशन यहाँ से शुरू होता है। सहमति वो नहीं देते हैं तो सेकंड ऑप्शन उनके पास बचता है कि सहमति नहीं दे और अपने पास रख ले। ठीक है? थर्ड देखते हैं। थर्ड उनके पास है कि वो पुनर्विचार हेतु लौटा दे विधानसभा को कि भाई ये लो बिल अभी मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इस पे पुनर्विचार करिए। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और फोर्थ जो है वो राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है कि अब राष्ट्रपति साहब से मैं पूछ लूंगा कि इसमें और कैसे क्या हो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये अधिनियम बनेगा कि नहीं। तो अब अब आता है असली मुद्दा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब राष्ट्रपति के पास ये विचार हेतु जाता था या फिर जब वो सहमति नहीं देते थे तब वो अनिश्चित काल के लिए रख लेते थे बिल। उस पे कोई बहस नहीं हो पाती थी, न पता चल पाता था कि उस अधिनियम का क्या होगा। अब यहाँ पे आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फर्स्ट में तो आप सहमति दे दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कानून बन गया। सेकंड में है आप सहमति नहीं देते हो अगर,
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को कहा है कि अगर आप सहमति नहीं देते हो तो 1 महीने के अंदर में आप बताओ कि क्या आपका राय विचार है। आपने अपने पास रख लिया, 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने सहमति क्यों नहीं दी। ठीक है, सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड में आता है कि अगर आप पुनर्विचार के लिए वापस कर देते हो विधानसभा को, राज्यों को, तो राज्य अगर वो पुनः पास करके आपके पास भेजते हैं, आपको 1 महीने के अंदर उसमें भी बताना होगा कि आपने क्यों बिल को अधिनियम क्यों नहीं बनने दिया। 1 महीने में इसमें भी जवाब देना होगा। अब आता है मुद्दा फोर्थ वाला, कि जब वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, कि इस पे राष्ट्रपति कुछ अपनी राय दें, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति भी अनिश्चित काल के लिए विधेयक को रख लेते हैं। तो एससी ने इस पे 3 महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसने कहा है कि 3 महीने के अंदर आपको भी ये बताना होगा कि आपने विधेयक पर सहमति क्यों नहीं दी, क्योंकि इससे पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो 3 महीने के अंदर आपको बताना होगा कि आपने सहमति क्यों नहीं दी। सेकंड है कि लेट होने पर, एक तो फर्स्ट है कि 3 महीने के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। सेकंड है कि लेट होने पे आपको बताना पड़ेगा, आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं सहमति दी। और थर्ड है, और ये जो भी कारण होगा, इसकी सूचना आपको राज्य सरकारों को भी देनी पड़ेगी। तो इसमें इतना जजमेंट है ये। एक तो अगर आप सहमति नहीं देते हैं, तो 1 महीने के अंदर राज्यपाल जी आप बताइए क्या करेंगे। और यदि अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है और विधानसभा फिर आपको भेज देती है, तो भी आपको 1 महीने के अंदर बताना होगा कि आपने क्यों नहीं पास किया। और थर्ड, जब राष्ट्रपति के पास वो चला जाता है, तो राष्ट्रपति को इस 3 कामों कर सकता है राष्ट्रपति। एक तो 3 महीने के अंदर पास करे, 3 महीने के अंदर पास करे, या फिर वो कारण बताए, अगर लेट हो रहा है तो वो कारण बताए। और जो भी कारण है वो राज्यों को भी सूचित करवाए कि इस कारण से आपका विधेयक अभी नहीं पास हुआ है या रोका गया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ। आगे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये जो न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है, ये ये जाके न्यायिक अतिक्रमण कर रही है न्यायपालिका, क्योंकि अपने न्याय का जो फैसला है वो किसी और के क्षेत्र में जाके वो दे रही है। तो वो न्यायिक अतिक्रमण कर रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग। क्योंकि इस वो क्योंकि अनुच्छेद 50 जो हमारा दिया है, उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो न्यायालय कैसे ये जाके उनके हस्तक्षेप करके कैसे वो फैसला दे सकता है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, न्यायालय को अगर ऐसा कोई फैसला देना होता है, तो वो अनुच्छेद 142 का यूज करता है। 142 के तहत वो फैसला ऐसे देता है, अगर उसको कुछ लगता है कि संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से संवैधानिक नियम कानून के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, तो 142 के तहत जाके वो फैसला दे सकता है। तो जो भी क्रिटिसिज्म है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को मनमाने ढंग से कार्रवाई में देरी करने का कोई हक नहीं है। कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी, उसको अगर वो पद दिया गया है तो उसकी गरिमा को बना के रखे, और अपने मनमाना, मन किया तो पास किया, मन किया तो छोड़ दिया, ऐसा ना करे। ये जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके खिलाफ जाता है ये मामला, और जो लोकतंत्र, जो जनता चुनती है लोकतंत्र, उसके भी खिलाफ है। सेकंड बोला है कि फैसला सहकारी संघवाद के अनुरूप है। जो हमने फैसला किया है सहकारी संघवाद के अनुरूप है। सहकारी संघवाद के अनुरूप कैसे है? जैसे कि सहकारी संघवाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ मिल के काम करना होता है जनता के लिए। अगर ये लोग मिल के काम करेंगे तभी तो सहकारी संघवाद हमारा बनेगा, तभी तो हमारा अच्छा शासन स्थापित होगा, संवैधानिक नियमों के तहत स्थापित होगा। तो ये सहकारी संघवाद को बढ़ा रहा है, उनका मेल करवा रहा है। थर्ड बोला है कि राष्ट्रपति की भूमिका न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।
ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कुछ भी कर लेगा। उसकी जो भी शक्तियाँ हैं, वो सब न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती हैं। उनकी चुनौती तो दे ही जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और फोर्थ, उन्होंने कई समितियों का हवाला दिया है, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी टाइम लिमिट के बारे में बोला था कि इस पे टाइम लगाई जाए। जो भी फैसला आता है ये मनमाने तरीके से अपने पास रख के सो ना जाए, इनको टाइम लिमिट लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पक्ष में बातें बोली हैं, जहां तक कि सही है, क्योंकि ऐसे तो लोकतंत्र में जो जनता चुनती है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब मनोनीत ही अपने मन से फैसले लेने लगेंगे। तो टाइम लिमिट लगाना तो बेहद जरूरी था। आप लोग इसमें ये जो जजमेंट है, तमिलनाडु राज्यपाल आर्यन रवि, ये हम याद रखिएगा, क्योंकि जब जब आपको एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकंड है अगर आपको राज्यपाल और सहकारी संघवाद से कुछ बताना पड़ेगा तो आपको ये जजमेंट कोट करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।